हेलो एवरीवन, हैव अ गुड डे। आज मैं बना रही हूँ मटन कढ़ाई और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलें हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कढ़ाई में मैंने मटन ले लिया है, तकरीबन 1 kg। मटन ऐड करने के बाद मैं इसमें ऑनियन ऐड कर रही हूँ, रफली चॉप किए हुए। देन मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। क्वांटिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूँगी। देन मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट ऐड करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी तकरीबन मैंने 2 कप ऐड किए थे इसमें। आप अपने मटन के अकॉर्डिंग पानी ऐड कर दीजिए। पानी ऐड करने के बाद हम इसको एक दफ़ा से मिक्स करेंगे और देन इसको हम कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम हीट पर कुक करेंगे। तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं हमारे मटन को बॉईल होते हुए। अब हम इसकी लिड को साइड पे करके हम इसको एक दफ़ा से मिक्स कर देंगे। एक दफ़ा हिलाने के बाद हम इसके अंदर टमाटो ऐड कर देंगे। टमाटो तकरीबन मैंने 1 पाव लिए थे, उनको मैंने इस तरह स्लाइस में कट करके इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं। तमाम टमाटो ऐड करने के बाद हम इसको एक दफ़ा से फिर कवर करके बिल्कुल लो हीट पर 10 से 15 मिनट मज़ीद कुक करेंगे। आफ्टर 15 मिनट ये देखें हमारे टमाटो बिल्कुल परफेक्टली गल चुके हैं और हमारा जो पानी भी था मटन में वो भी ड्राई हो चुका है। अब हम 1 बाय 1 तमाम टमाटोज़ की जो छिलके हैं इनको उतार लेंगे। छिलके उतारने के बाद हम स्पून की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे टमाटोज़ को, ताकि टमाटो हमारे अच्छे से मैश हो जाएं। हमारे तमाम टमाटो अच्छे से इसके अंदर मैश हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे। आप ऑयल या घी कुछ भी ले सकते हैं। घी में बहुत अच्छी कढ़ाई बनती है, बट मैं यहाँ पर ऑयल ले रही हूँ, ऑलिव ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद आप इसको एक दफ़ा से मिक्स कीजिए। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर क्रश की हुई ली है, रेड चिली पाउडर लिया है, कोरिएंडर पाउडर लिया है। इन तमाम मिसालों को ऐड करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें यहाँ पे हमारा अच्छे से मसाला फ्राई हो रहा है। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये देखें हमारा मसाला कितना अच्छे से रेडी हो रहा है। हम मीडियम हीट पर इसको फ्राई करेंगे ताकि हमारा मसाला और जो मटन है वो जले नहीं। मसाले को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर योगर्ट ऐड कर देंगे। योगर्ट तकरीबन मैंने हाफ़ कप लिया है, उसको अच्छे से फेंट कर फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया है। योगर्ट ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स योगर्ट हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है मसाले में। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसको कवर करके बिल्कुल लो हीट पर 5 से 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। आफ्टर 10 मिनट हम इसको चेक करेंगे और ये देखें हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखें कढ़ाई के ऊपर बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो चुका है। जब आपका ऑयल सेपरेट हो जाए मसाले से तो आप समझ जाएं कि आपका सालन बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके ऊपर ग्रीन चिलीज़ एंड फ्रेश कोरिएंडर को गार्निश कर देंगे। फ्रेश कोरिएंडर गार्निश करने के बाद आप इसको गरम गरम रोटी के साथ या नान के साथ इंजॉय कीजिए। होप सो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।